तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। आज क्लास 10th का हम इतिहास लेकर आए हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ रहा है इतिहास में चैप्टर 1, जिसका नाम है बच्चे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इसके पहले हम बता दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ध्यान समझना, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जर्मनी एक देश का नाम है, ठीक है, और एकीकरण का मतलब होता है एक करना। एकीकरण मतलब एक करना, यानी जर्मनी में जितना भी छोटे छोटे राज्य हो उस सब राज्य को मिलाकर एक करना। ठीक, तो जब जर्मनी चाहता था कि हमारे जर्मनी के अंदर जितने भी छोटे छोटे राज्य है उसको एक किया जाए, तो उसमें बार बार बाधाएं आ जाता था, बार बार विपद आ जाता था, बार बार मुसीबत आया था। ठीक है, इसी बात को हमको क्या करना है, बताना है कि जब जर्मनी एक होना चाहता था तो उसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आ रहा था। ठीक, वही बात आप लोगों को हम नीचे बताया है। तो बोले हैं कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, यानी जर्मनी जो हो रहा था, हमारा देश है, जब उसको हम एक कर रहे थे तो उसमें निम्नलिखित क्या हो रहा था, बाधाएं हो रहा था। और कौन कौन से बाधाएं आप लोग को नीचे देखिए बता रहे हैं। तो रोमन में फर्स्ट हम बता रहे हैं कि जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में खंडित होना। ठीक, जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में क्या होना बच्चों, खंडित होना। कहने का मतलब कि जो हमारा जर्मनी देश है, इस जर्मनी देश में अलग अलग राज्य ऐसे अलग अलग राज्य में बांटा हुआ था, सबको एक करना बहुत मुश्किल था। ठीक, मान लीजिए छोटा छोटा सब जो राज्य है, बड़े बड़े राज्य है, सब अलग अलग खंडित में बांटा हुआ था। अभी सबको हमको एक करना था तो बहुत मुश्किल था। तो जर्मनी एक नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना भी जर्मनी के अंदर छोटे बड़े शहर था, राज्य था, वो सब क्या था, अलग अलग था। पहला बाधा हमको यह था। दूसरा बाधा है जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं होना। इसका मतलब समझ रहे हो, इन जर्मनी के जो देश के अंतर्गत धार्मिक लोग आते हैं, राजनीतिक लोग आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, इन तीनों में भेदभाव था, ऊंच नीच की भावना था, जिससे जर्मनी जो है एक नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरा बाधा यह थी। तीसरा बाधा देखिए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। कहने का मतलब कि जो हमारा जर्मनी था ना, उस जर्मनी देश के जितना भी नागरिक रहने वाले लोग थे, उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, यानी अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था, अपने देश के प्रति लगाव नहीं था। इसलिए जो है जर्मनी एक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। जर्मनी एक होना चाहता था, जर्मनी के अंदर जितना भी छोटे छोटे बड़े राज्य था वो एक होना चाहता था, लेकिन उन लोगों में राष्ट्रवाद की क्या था, बाबू, अभाव था, यानी कमी था। इसलिए जो है जर्मनी एक नहीं हो पाया। ये तीसरा बाधा है। चौथा बाधा सुनिए, शक्तिशाली राज्य प्रासद द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना। और उसी जर्मनी के अंतर्गत एक राज्य आता है जिसका नाम है बच्चों प्रासा। प्रासा इतना माने शक्तिशाली राज्य था जो अन्य राज्यों पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3-4 गो राज्य से है, ठीक, ऐसा समझिए कि प्रासा है। तो प्रासा जो राज्य था बहुत शक्तिशाली राज्य था और अपना प्रभाव इस सब राज्य पर क्या हुआ था, बनाए रखा था। ठीक, तो ये जो प्रासा राज्य है ये नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो, क्योंकि जब जर्मनी एक हो जाता तो जितना भी छोटे छोटे राज्य है इसको इस पर जिसका प्रभाव पड़ता था वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। इसलिए जो प्रासा था ये नहीं चाहता था कि जर्मनी क्या हो, एक हो। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, इतना आप लोगों को बातें बताना है। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।